कभी कभी आपने ध्यान दिया, छोटा बच्चा माँ का इमिटेशन करने के लिए, छोरी की बात छोड़ो, छोरो भी करवो शुरू कर देवे। रोज देखता हूं मैया को सजती है तो खेल खेल में जाएगी चुपचाप, 6-7 वर्ष वाली, और चुपचाप उसको मौका मिला तो मैया की सब मेकअप सामग्री निकाल के अपने लगा लेगी। अपन को लाड आवेगा पर शासन भी करेंगे, अभी तेरे लिए नहीं है, अभी नहीं करो भाई, अभी नहीं करो। और कई बार उस बेचारी को पता नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई, एक के घर में हम थे, उसको पता ही नहीं। आजकल तो नई नई उसने काजल लगा लिया होठ पर और लिपस्टिक लगा ली आंखों में। खैर वो तो फिर बाद में साफ, जिसको आता नहीं वो कुरूप हो जाता है। इस जीवन की मूर्ति को सजाइए, कर ले श्रृंगार। जितना सुंदर सजाएंगे उतनी शोभा बढ़ेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष से इसका श्रृंगार कीजिए, कोई हिस्सा रह नहीं जाए। कभी कभी होता है ना, वाह लगता है मेकअप अधूरा रह गया। कभी कभी ऐसा लगता है ओहो अच्छा। कभी कोई वैष्णव आया, आचार्य जी बहुत अच्छे लग रहे, तिलक लगाना भूल गए। अच्छा, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी में हाथ में जो कंगन थे वो भूल गए। क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? हमने अर्थ और काम को तो सजा लिया, पर धर्म और मोक्ष वाले हिस्से बिना सजे तो नहीं रह गए। वहां कंगन और नूपुर पहनना तो हम नहीं भूल गए। आधे ही अंग पर कपड़े चढ़ाए और आधे पर पहनना ही भूल गए। कोई जल्दी जल्दी में व्यक्ति तैयारी हो और पता चले कथा शुरू हो गई, कुर्ता ही पहना आ जाए, पजामा पहनना ही भूल जाए तो हास्यास्पद हो जाएगा। ऐसे ही कहीं परमार्थ के द्वार पर प्रभु के सामने हम हास्यास्पद तो नहीं हो रहे कि हमने अर्थ और काम के कुर्ते तो पहन लिए पर धर्म और मोक्ष की धोती तो बांधने ही भूल गए। पहली बात, मैं बड़ी सजगता से निवेदन करूं, फियर ऑफ अननोन। इसको तो वेस्टर्न दर्शन ने भी कहा, अननोन का फियर सबसे ज्यादा होता है। देन ओनली यू वांट टू नो। जब तक फियर ऑफ अननोन नहीं होगा तब तक वांट टू नो भी शुरू नहीं होगा। अ फियर ऑफ अननोन ऐसा सदा होता है। किसी किसी को भागवत जी करानी हो भैया, जैसे आपके मन में भी संकल्प हुआ, तो शुरू में जब तक पूरी व्यवस्था नहीं पता हो, जब तक इग्नोरेंस हो, कैसे होगा कैसे होगा, ये उत्सुकता बनी रहती है और भय भी बना रहता है। हमसे भी कोई कमी ना हो, दूसरे से भी कोई भूल ना हो, हमसे भी कोई भूल ना हो। अ फियर ऑफ इग्नोरेंस। दूसरा फियर का, भय का कारण है कि हमें अकेले जाना है। सुखदेव ने कहा, और हमें कंपनी की आदत है। हमने जीवन भर भरने की ही कोशिश की है, अकेले चलने की आदत ही नहीं है। कभी किसी को ही नहीं रहे। हम पैदा ही अकेले, होते ही भीड़ थी, होश संभालते भीड़ थी। और जो चीज सदा सबके साथ की गई है, जब आप उसको अकेले करने आओगे तो भय लगेगा। कभी बहुत सावधानी से निवेदन करूं, ऐसे भी लोग हमने देखे, कभी उनको अकेले गाड़ी चलाने के लिए दे दीजिए तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते, क्योंकि कभी न कभी कोई ड्राइवर, कोई दो लोग साथ ही रहे, और कभी उनको अकेले कहीं जाना पड़ जाए तुरंत गाड़ी चलाते हुए जिसे आती है, तो कॉन्फिडेंस, हालांकि परफेक्ट है फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, क्योंकि कभी अकेले गए नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे। दूसरा भय यह है कि अकेले जाना है, यह सफर ही अकेले का है, और आपको पता है उसका। एक मायके से ससुराल लड़की को अकेले ही जाना है,
पर वहां एक सुविधा है ना, संबंध से संबंधों में जाना है। वहां भी एक सुविधा है ना, संबंध से संबंधों में जाना है। हमको सदा, वी ऑलवेज लव टू बी इन द क्राउड। सोशियोलॉजी ने बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, दे कॉल्ड अस सोशल एनिमल। हमको तो इससे बड़ी गाली नहीं लगी ह्यूमैनिटी के लिए कि सामाजिक पशु है मानव। राम राम। भारतीय सभ्यता ऐसा विचार नहीं करती। और तो और सोचिए, हम इतनी ज्यादा कंपनी पसंद करते कि हमें अकेला भगवान भी अच्छा नहीं लगता। वहां भी 33 कोटि है। किसी का मंदिर भी अकेला नहीं होगा, चकाचक। भारतीय का तो यही तो आनंद है। मंदिर में भी कोई एक ही प्रभु हो तो ऐसा लगे खाली खाली है। 25-50 जब तक न बिठावे, भारतीय को, सनातनी को आनंद ही ना हुए महाराज। 25-50 तो बैठे हो भीतर। और अपने यहां तो फिर भी बड़ी मर्यादा का ध्यान है, गुरु जी की मार्गदर्शन है, आपने संतों का संग किया है, सांस्कृतिक परिवार है। कई कई जगह तो हमने बड़ी बुरी स्थिति देखी। एक के घर में हम गए, बोले महाराज, हमने कहा मंदिर तो देखा, मेरी आदत है, मेरा वास्ता ही वहां से, कम से कम घर के स्वामी को तो प्रणाम करूं। रसोई में ले गया भैया, ड्राज खोली, 33 कोटि देवता बैठे। हनुमान जी धड़ासी गदा भी हिला दे तो 2-3 तो घायल हो जाए। भोलेनाथ ने जरा त्रिशूल हिला दे तो गणेश जी के लग जाए पेट में। बिल्कुल डरे सहमे से बैठे, ऊपर से फूल पड़े, बताशे डल ले, मिश्री डल गई, लो पाओ, हाँ ठीक ठीक। भगवान तो भाव के भूखे, और ये भाव उन्होंने अगर आपके लिए दिखा दिया तो फिर हम कहते प्रभु उदार बनो। अपन तो 1000 स्क्वायर फीट से 1000 गज से नीचे एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, और यहां 1.5 गज देने में भी मामला खराब है महाराज। अपन को वहां भी अकेला पसंद नहीं है, बिकॉज ह्यूमन कॉन्शियसनेस ही ऐसी रेज हुई है। आप देखिएगा, हाथी को अकेला छोड़ दो, वो डिप्रेशन में चला जाता है, इट्स मेडिकली प्रूवन। शेर को भीड़ में छोड़ दो, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति था, वो एनिमल साइकोलॉजी पर कुछ रिसर्च कर रहा था। तो उसमें मैंने एक पैराग्राफ ये पढ़ा कि अलग अलग एनिमल्स का बिहेवियर क्या है। और शुरुआत करी, बर्ड होती है फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो जैसा गूगल मैप किसी के पास नहीं होगा, इतनी हजारों किलोमीटर उड़ करके चली आती है। और उसी में एक वर्णन आया कि हाथी को एक जगह पर अकेला छोड़ दीजिए, 2-5 दिन में पागल हो जाएगा वो। और शेर 10-20 एक साथ छोड़ दीजिए, लड़ मरेंगे आपस में। शेर तो अकेला ही मलंग घूमता है महाराज, उसको किसी की जरूरत नहीं। एकमात्र वही ऐसा राजा है जिसको राज तिलक की जरूरत नहीं पड़ी। नीति का सूत्र है, हर राजा को राज तिलक चाहिए, राम जी को भी चाहिए था, उसी चक्कर में 14 वर्ष घूम के आना पड़ो। पर सिंह अकेला ऐसा घूमता है कि उसको कोई अभिषेक भी नहीं करता, फिर भी देखते ही राजा की तरह उसका अनुभव होता। आओ, जंगल का राजा आ गया भाई, अकेले। दूसरा भय, अब मैं इसके समाधान भी आपसे कहता चलूंगा। पहले 4 भय और फिर 4 भय के निराकरण, ऐसे अष्टपदी चर्चा 2 स्कंद के प्रथम अध्याय के 6 श्लोकों में शुकदेव जी ने इसका निराकरण किया है। सामान्यतः भागवत सप्ताह में यह सब छूट जाता है, कौन करे, फुर्सत ही नहीं। रायता पी गई सर रस से, फुर्सत मिले जब तो सुना मैं महाराज। पहले दही होता था, दहिया पी गए, पर इतने सालों में दही का रायता बन गया भैया। किसी को मुझे समस्या नहीं, सब विज्ञ हैं, पर कई चीज असली हैं, वो तो देनी ही चाहिए। मृत्यु की तट पर जिस परीक्षित ने एक कथा सुनी है, सुखदेव जी ने पूरी कथा का जो आधार रखा है, जनमानस जब तक उससे परिचित नहीं होगी तब तक इस जीवन की पूर्णता कैसे पा सकेगी। तैयारी कीजिए ना इसकी भी, तो जैसे बचपन की थी,
जैसे युवावस्था की थी, फिर जैसे फिक्स इनकम करके बुढ़ापे की थी, जो सब अनिश्चित था। एक व्यक्ति के विषय में मैं पढ़ रहा था, वो 10 रुपये भी खर्च नहीं करता था, बचा के रखूंगा, बुढ़ापे का आनंद लूंगा। पता चला बुढ़ापा आया ही नहीं, पहले ही पधार गया। अनिश्चित वस्तु की व्यवस्था करी, निश्चित वस्तु की भी तो व्यवस्था करनी होगी। अकेले